फ्रेंड्स, बेटा थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ये जो आपको टॉपिक करेगा ये इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है। अप्लाइड मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड इन अ मैनर ऑन ए पार्टिकल और अ बॉडी। ये इफ़ेक्ट होता है, स्टडी किया जाता है कि बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट कर रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। इसमें क्या होता है, बिहेवियर देखा जाता है बॉडी का कि बॉडी रेस्ट पर है और मोशन पर है। हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की मूवमेंट होती है या नहीं होती है, ठीक है। उस पर बॉडी का बिहेवियर चेक किया जाता है। ये डिपेंड करती है बॉडी के ऊपर कि इसके ऊपर कौन सा मैकेनिक अप्लाई होता है। जैसे पहले नंबर पर है मैकेनिक ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा है मैकेनिक ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिक ऑफ सॉलिड। वो क्या होता है? रिजिड बॉडीज होता है। रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब हार्ड। इसको भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज और रिजिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कई बार क्या होता है बेटा, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या है, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो वो कौन सा है? स्टैटिक उसको कहा जाएगा, जिसकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है डायनेमिक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। ये मैकेनिक की वो ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ द बॉडी और रिजिड बॉडीज़ इन मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी है हमारी, वो मोशन में हो रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर तो उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे टेनिस की बॉल है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट हो रही है। क्रिकेट की बॉल है, उसके ऊपर बैट से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम कहा जाएगा डायनेमिक्स। उसके बाद आता है डायनेमिक्स हैज़ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं इसमें। ये आपको मैकेनिक अप्लाइड मैकेनिक्स की फिगर भी बताई हुई है। सबसे पहले आ गया स्टैटिक जो हमने किया, सेकंड नंबर डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है। डायनेमिक में हमारी जो बॉडी है वो मोशन में होती है। उसके बाद डायनेमिक की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है काइनेमैटिक और सेकंड होती है काइनेटिक। तो जो फर्स्ट वाली है हमारी काइनेमैटिक, वो क्या होती है? द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स विच कॉजेज द मोशन आर नॉट कंसीडर्ड। स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन, जो हमारी बॉडी है उसकी स्टडी करनी। व्हेन द फोर्स विच कोज द मोशन आर नॉट कंसीडर्ड, जो उस पर फोर्स लग रही है उसको कंसीडर ना करना, ठीक है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष ऊपर से एप्पल गिर रहा है तो उसमें क्या है, फोर्स कंसीडर नहीं हो रही है, ठीक है। और आप मान लो किसी ब्रिज पर खड़े हो, वहाँ से आपने बॉल फेंकी तो उसमें फोर्स कंसीडर नहीं हो रही है। सेकंड है काइनेटिक। द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स विच कोज द मोशन आर कंसीडर्ड। काइनेटिक में क्या होता है, जिसमें फोर्स कंसीडर की जाती है। जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो तो आपकी तरफ जो बॉल फेंकी जा रही है उसमें फोर्स को कंसीडर किया जाता है, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। उसके बाद आता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ एन इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट। It is universally approved and accepted. It is adopted by large number of countries. SI system तो
एक होता है मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम आर अडॉप्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो मेजरिंग में हमारी मदद करता है, जो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद आता है हमारा बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। बेसिक यूनिट में क्या आता है बेटा, ये बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या बेसिक यूनिट, ये दोनों सेम है। इसको बेसिक यूनिट भी कहा जाएगा और बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहा जाएगा। द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट इज़ नोन एज बेसिक क्वांटिटीज़, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, जैसे हमारी लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा है। और सेकंड नंबर पर आती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये दूसरों पर डिपेंड करती हैं। दीज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन और मोर बेसिक क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट इज़ नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, एक्सेट्रा। उसके आगे आता है बॉडी। बॉडी इज ड्राइव्ड एज एन ऑब्जेक्ट विच कैनॉट रिटेन इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स सिस्टम। बॉडी को डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो क्या है, रिटेन होता है, जो वापस अपनी शेप में ना आए। विच कैनॉट रिटेन इट्स शेप एंड साइज अंडर द, जब हमने फोर्स लगा दिया ना तो वो दोबारा अपनी शेप में नहीं आती है। ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच कैन रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इफ सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप चेंज ना हो। ठीक है, विच कैन रिटेन इट्स शेप, वो अपनी शेप में रहता है और साइज में, चाहे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती रहें। इफ़ इन प्रैक्टिस देयर इज़ अ स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स सिस्टम, डिफॉर्मेशन इज़ नेग्लेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होती है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम रिजिड बॉडी। उसके बाद आता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इज़ डिफाइंड एज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, बहुत ही छोटी अमाउंट होती है मैटर की ये, विच मे बी अज्यूम्ड टू ऑक्यूपाई अ सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस में एक सिंगल पॉइंट की तरह होता है। प्रैक्टिकली एनी ऑब्जेक्ट हैव वेरी स्मॉल डिमेंशन। ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्मॉल डिमेंशन होती है इसमें, एज कंपेयर टू रेंज ऑफ मोशन आर कॉल्ड पार्टिकल्स, तो उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल क्या है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, रॉकेट्स है, एक्सेट्रा है। उसके बाद आता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज़। इट इज़ द क्वांटिटीज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या होता है, अकेला मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे मास है, स्पीड है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें क्या होता है, दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स, द एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ लगा रहे हैं फोर्स, तो क्या होता है, इसकी जो चेंज कर देता है स्टेट। पहले हमारी यहाँ पर बॉडी खड़ी है, उसको ऊपर फोर्स लगाया तो बी पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक है। अ फोर्स इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन द फॉलोइंग 4 करैक्टर आर स्पेसिफाइड। कौन से 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये होता है सबसे पहले मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस तरफ लग रही है हमारी फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है और डायरेक्शन कौन सी है। अब फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ग्राफिकली बाई अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये ए बी लाइन आपको शो की हुई है। हुज लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड
एरो शोज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी, एरो शो कर रहा है ए बी की डायरेक्शन, यूनिट इसके होते हैं न्यूटन। ठीक है बेटा, थैंक यू।